हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है मैथ्स का एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज को हम पर डे एक एक एक्सरसाइज करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ रखा है। इस चैप्टर में आपको आइडेंटिटीज पढ़नी है और उन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे इसमें एक बेसिक आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा a प्लस में b का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले तो इसी आइडेंटिटी का यूज करना है और इसी तरीके से फिर हम इसमें 8 से 9 आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आज की आपकी जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज सेट 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में अगर आप देखें तो आपको यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या बोल रहा है, यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी लिख के दे दी है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी मदद से आप दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन की फोटो है जो भी हमने बुक से एक्सट्रैक्ट करी है। यहां पर आपके पास जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब आपको इसे सॉल्व करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर। ठीक है, हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने का, पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी लिख लेनी है। तो मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूं। मेरे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंड करना है तो ये वाला पोर्शन दे रखा है, इसको ही यहाँ पे उतार लीजिए। तो यहाँ है आपके पास 7x प्लस में 4y का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर से बस आपको एक बेसिक सा काम क्या करना है, आपको ये देखना है सर a की वैल्यू क्या है। तो सर a की वैल्यू है 7x, क्योंकि प्लस से पहले वही है। b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है 4y, प्लस के बाद सिर्फ वही है। तो यानी जहां पर भी a होगा वहां मैं क्या लिखूंगा 7x, और जहां पर भी b होगा वहां मैं क्या लिखूंगा 4y। तो जैसे यहाँ a था तो a की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 7x। a का स्क्वायर है तो मैंने इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली प्लस में 2, a की जगह पे वापस से 7x, b की जगह पे वापस से 4y, और फिर उसके बाद प्लस में b का स्क्वायर था तो b के स्क्वायर की जगह आ गया 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी टर्म को इसी से मल्टीप्लाई करना। जैसे 7x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 7x के स्क्वायर का मतलब है कि मैं 7x को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7x इंटू 7x हो जाएगा, 7 7 जा 49, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 49x का स्क्वायर। सेम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 2 7 जा 14, 14 को 4 से करेंगे तो 14 1 जा 14, 42 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, तो 56 आ गया। x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x y आ जाएगा। अब इसी तरीके से लास्ट में 4y का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, और y का स्क्वायर करने पे हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन था उसका हमने एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट जो आपके पास दे रखा है, इसमें आपके पास क्वेश्चन में था 7/5x, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 7/5x प्लस दूसरा टर्म था 3/2y, तो यहां पे आ गया मेरे पास 3/2y का होल स्क्वायर। अब आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या, वही सेम आइडेंटिटी लिख लीजिए, a प्लस में b का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस में 2ab फिर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास जो गिवन टर्म्स है उसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में था 7/5x प्लस में 3/2y का होल स्क्वायर। अगर इस बेसिस पे मैं चेक करूं तो आपके पास एक ही जगह क्या है, इस बार एक ही जगह आपके पास 7/5x है, b की जगह क्या है, तो b की जगह 3/2y है। तो बस यहाँ पे अब a की जगह मैं क्या लिख लूंगा 7/5x, स्क्वायर था तो स्क्वायर, फिर 2 है तो 2, फिर a है तो a की जगह 7/5x,
फिर उसके बाद b है तो b की जगह कितना है तो 3/2y, और सेम इसी तरीके से प्लस b के स्क्वायर की जगह भी 3/2y का स्क्वायर हो गया। अब 7/5 x का होल स्क्वायर कर रहा है तो ऊपर पहले देखो 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 जा 49, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25, और x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे अगर इन टर्म्स को तो हम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 के नीचे कुछ नहीं यानी 2 के नीचे क्या होगा 1 होगा। अब आपको इतना तो पता है ना मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे वाले टर्म्स कट जाते हैं, तो मैं देखूं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ नीचे में 2 है तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, बचा क्या आपके पास 7 3 जा 21 और नीचे 5 1 जा 5, तो 21/5 xy आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगला टर्म देखेंगे तो 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 9/4 आपके पास y का स्क्वायर आ जाएगा। बहुत इजी है। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट था 2.5p प्लस 1.5q, तो 2.5p थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। ठीक है जी, वापस से आइडेंटिटी लिख लेंगे। आइडेंटिटी थी हमारे पास a प्लस में b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास जो ब्रैकेट में दे रखा है उसको उतार लेते हैं। हमारे पास है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। अब इस जगह पे आपके पास a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है सर 2.5p, b की वैल्यू क्या है सर, तो b की वैल्यू है 1.5q, तो जहां a होगा वहां मैं क्या लिखूंगा 2.5p, जहां b होगा वहां मैं क्या लिखूंगा 1.5q, तो इस a की जगह पे मैंने लिख लिया 1.5, सॉरी 2.5 है एक है तो यहाँ पर a की जगह आ गया 2.5p का होल स्क्वायर, फिर ऐसे ही 2 और a की जगह वापस से 2.5p, और b की जगह है आपके पास 1.5q, तो ये आ गया। वापस में प्लस में b का स्क्वायर है तो b की जगह पे आपके पास आ जाएगा 1.5q का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2.5p का स्क्वायर करना है तो पहले तो 2.5 का स्क्वायर करना है, तो मैं रफ में यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर करना है, 5 5 जो 25 बचा 2, 5 2 जा 10 11 12, दो जो कैरी था वो प्लस कर दिया, क्रॉस 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 1 5, तो 5 2 और 6। अब इधर देखो तो पॉइंट के बाद ऊपर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद नीचे एक डिजिट है, यानी 2 डिजिट, तो 2 के बाद पॉइंट आ गया, तो जवाब आ गया आपके पास 6.25। अब ये p का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आ गया p स्क्वायर प्लस, अब यहाँ में इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं 2.5 को 2 से करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2.5 को 2 से किया, तो 2 5 जा 10 बचा 1, 2 2 जा 4 और 1 1 5, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, यानी 5 बन गया। पॉइंट के बाद अगर 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ 5 है वो। फिर अब 5 को किससे करना है मुझे 1.5 से, तो 1.5 को मैंने 5 से किया, तो 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 1 जा 5 6 7, फिर से एक पॉइंट यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 7.5 आ गया जवाब। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ गया 7.5, p इंटू में क्यू करूंगा तो पी क्यू, फिर प्लस में सेम 1.5 का भी स्क्वायर करना है, तो 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई किया, तो 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 1 जा 5 6 7, फिर 1 से करूंगा तो 5, फिर ये 1 प्लस किया, 5 7 3 10 2 12 का 2 बचा, एक और एक 2, 2 के बाद पॉइंट है ना, एक ऊपर एक इधर, तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट ले लिया, यानी 2.25 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका लास्ट आंसर आ गया। कितना सिंपल तरीके से करके गए हैं, घबराना नहीं है पॉइंट देख करके, जैसे जैसे स्टेप्स दे रखे हैं बस उसको चुपचाप सॉल्व करते जाना और आंसर लिख देना। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आगे फोर्थ पार्ट से देखते हैं आगे क्वेश्चंस में क्या गिवन था। तो हमारे पास बुक में इसके आगे फिर से ये 3 पार्ट और है जो हमें इसी क्वेश्चन की आइडेंटिटी पे लगाना है। तो चलिए अब इन तीनों को भी करते हैं, एक एक करके मैं पुट करता हूँ। फोर्थ वाला पार्ट मैं अब कर रहा हूँ। फोर्थ वाला पार्ट है मेरे पास 3/4s प्लस में 8t का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, आइडेंटिटी लिख लूंगा a प्लस में b का होल स्क्वायर, जो कि होता है मेरे पास a का स्क्वायर प्लस में 2ab फिर प्लस में b का स्क्वायर। मेरे पास यहाँ जो टर्म्स है मैं वो उतार लेता हूँ, तो 3/4s प्लस में 8t
का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखूं तो a की जगह क्या है 3/4s है, b की जगह क्या है तो b की जगह 8t है, तो जहां a है वहां 3/4s आ जाएगा, तो 3/4s का स्क्वायर। जहां पर फिर से a आएगा वापस से 3/4s लिख दूंगा, और जहां b है तो b की जगह पे आपके पास 8t आ जाएगा, और लास्ट में फिर से b का स्क्वायर बोला है यानी 8t का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ वापस से 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, s का स्क्वायर यानी s स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे पहले देखें तो यहाँ 2 से नीचे कुछ कट रहा था, नीचे 4 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो नीचे तो 2 आ गया। अब ऊपर में 8 3 जा 24 और नीचे 2 रह गया था तो 2 यहीं आ गया, st, तो यहाँ st आ गया, प्लस में 8 8 जा 64 t का स्क्वायर। ठीक है, अब वापस से देखो तो ये 24 2 से कट जाएगा तो 2 से काट देना है, तो हमारे पास लास्ट आंसर होगा 9/16 s का स्क्वायर प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 जा 4, तो 12st प्लस में 64 t का स्क्वायर। तो ये आपका लास्ट जवाब आ जाए। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट के बाद आप फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में आपके पास दे रखा है ये आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपके पास दे रखा है x प्लस 1/2y। वापिस से पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस में 2ab फिर प्लस में b का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, जहां x के नीचे कुछ नहीं, इसका तो नीचे क्या होगा ये 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास a की जगह क्या है ये x है, b की जगह क्या है ये 1/2y है, तो जहां a है वहां पे मैं x लिख लूंगा तो x का स्क्वायर फिर प्लस में 2 फिर a की जगह x और b की जगह आ जाएगा 1/2y, फिर वापस से b की जगह 1/2y का स्क्वायर। सॉल्व करूंगा x का स्क्वायर करने पर x का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दोगे तो 2 ये ऊपर है क्योंकि नीचे 1 होगा, तो पहले कर देता हूँ सिंपल 2 इंटू एक्स 2x को 1 से करूंगा तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 2x, और नीचे 2y को 1 से करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2y, फिर प्लस में 1/2 का स्क्वायर करने पे 4y का स्क्वायर। अब यहाँ से ये 2 से ये 2 चला जाएगा, तो आपके पास लास्ट जवाब हो गया x का स्क्वायर प्लस x में y प्लस 1/4y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला टर्म अगर किसी को डाउट हो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए आपके पास यहाँ पे गिवन था 2, फिर दूसरी ब्रैकेट में था x और फिर था आपके पास 1/2y। अगर थोड़ा सा समस्या लगे तो हर एक टर्म को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख लो, तो आपके पास आया 2/1 फिर है x/1 फिर है आपके पास 1/2y। तो ऊपर में क्या क्या है 2 है, x है और 1 है, तो 2 इंटू 1 2, 2 1 2 को x से करेंगे तो 2x, मैंने यहाँ पे 2x लिखा था। नीचे में भी देखोगे तो सिर्फ 2y इंटू 1 1 है, तो यानी नीचे भी 2y आ जाएगा, फिर 2 से 2 कट गया, तो आपके पास जवाब x/y आ गया। पहले भी काट करके डायरेक्ट आंसर पर भी आ सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट के बाद अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सिक्स्थ। ये आपका अब सिक्स्थ पार्ट है क्वेश्चन में। सिक्स्थ पार्ट में देखिए आपके पास दे रखा है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो सिंपली वही सेम काम, आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है, हमने फॉर्मूला अभी तक करते करते रट लिया है, a का स्क्वायर प्लस का 2ab फिर प्लस में b का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास गिवन क्या है 1/x प्लस 1/y। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा a की जगह क्या है, तो a की जगह है मेरे पास 1/x, b की जगह क्या है तो b की जगह है 1/y। तो इसी बेसिस पे मैं यहाँ a की जगह क्या लिख लूंगा 1/x का स्क्वायर प्लस का 2 फिर a की जगह 1/x और b की जगह 1/y, फिर वापस से b का स्क्वायर आ गए तो b के स्क्वायर की जगह 1/y का स्क्वायर आ गया। तो 1/x का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर प्लस ऊपर देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी 2 आ गया, और नीचे x इंटू वाई करूंगा तो xy आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर करूंगा तो y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इस बार नंबर्स वाला गेम है, इस बार ABCD XY यानी वेरिएबल्स गिवन नहीं,
और फिर से क्वेश्चन ने कहा है कि आप आइडेंटिटी का जो अभी आपने पढ़ी है वही सेम आइडेंटिटी इस्तेमाल करो और इन तीनों को भी सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल सवाल। देखिए पहला क्वेश्चन में आपके पास नंबर क्या है 64 का स्क्वायर। अगर मेरी आइडेंटिटी मुझे याद है तो मैं आइडेंटिटी वर्ड लिख लूं। तो आइडेंटिटी थी मेरे पास a प्लस में b का होल स्क्वायर, जो कि होता था a का स्क्वायर प्लस का 2ab फिर प्लस में b का स्क्वायर। तो यानी मुझे उस नंबर को तोड़ करके दो संख्याओं में तोड़ना होगा जो प्लस में हो। तो मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 60 प्लस 4। हमेशा जब भी आप तोड़ेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन हमेशा कोशिश करना है कि एक नंबर ऐसा लिखे जो 10 के टेबल में आता हो, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा और अगला सिंपल नंबर भी मिल जाएगा। तो मैंने लिख लिया 60 प्लस 4 का स्क्वायर। तो यानी मेरे पास यहाँ बन चुका है 60 प्लस 4 का स्क्वायर। अगर मैं इस पर देखूं तो a की वैल्यू कितनी है 60, b की वैल्यू कितनी है 4, तो a की जगह पे आ गया आपके पास 60 का स्क्वायर फिर प्लस का 2 फिर a की जगह पे 60 b की जगह पे 4 फिर प्लस में b का स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर कर दूंगा। अब 60 का स्क्वायर का है तो फटाफट रफ वर्क का एक पेज ले लीजिए साइड में, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास दो जीरो है तो पहले ही दो जीरो लगा लेंगे, फिर 6 6 जा 36, तो जवाब आया 3600, 3600। आगे बढ़ते हैं, 2 4 जा 8, 8 को 60 से कर दो तो 60 मल्टीप्लाई में 8 आ गया, तो जीरो का जीरो 8 6 जा 48, तो जवाब आया 480। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 480। फिर ऐसे ही 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, तो मैं रफ में फटाफट लिख लेता हूँ 3600 था मेरे पास, फिर उसके नीचे मेरे पास 480 था, तो यहाँ पर नीचे मैंने लिख लिया 480। फिर उसके बाद मेरे पास ये प्लस का 16 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्लस का 16। अब इन तीनों को जोड़ दो, तो ऊपर देखेंगे 0 0 है, नीचे 6 है, तो 6 का 6 आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा, 6 और 4 10 का 0 बचा, 1 3 और 1 4, तो जवाब आ गया 4096। तो आपका यहाँ आंसर है 4096, ये आपका जवाब हो जाएगा। पहला पार्ट क्लियर। इसी का दूसरा पार्ट है 105 का स्क्वायर। इसी पे मैं अगला नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ 105 का स्क्वायर। तो 105 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं 105 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 105 को तोड़ के लिखूंगा 100 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी क्या थी भाई, तो आइडेंटिटी थी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस में 2ab फिर प्लस में होता है आपके पास b का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आ क्या गया 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। a जहां भी होगा वहां पे मैं 100 लिखूंगा, b जहां भी होगा वहां पे मैं 5 लिखूंगा, तो a की जगह पे 100 आ जाएगा, तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 फिर a की जगह पे 100 फिर b की जगह पे 5 फिर वापस से b की जगह पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आगे। अब 100 का स्क्वायर करना है, तो 100 का स्क्वायर फिर से एक रफ वर्क ले लेता हूँ। 100 का स्क्वायर का मतलब क्या है 100 इंटू 100, तो यहाँ पे देखो तो दो दो 4 जीरो है, तो पहले तो मैं 4 जीरो ले लूंगा और फिर 1 1 जा 1, तो जवाब कितना हो गया 10,000। तो यहाँ जवाब आ गया 10,000 प्लस 2 5 जा 10, 10 को 100 से करूंगा तो 100 10 जा 1000, तो यहाँ 1000 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 5 5 जा 25, सबको प्लस करेंगे 10,000 में 1000 जोड़ेंगे 11,025। नहीं समझ में आया तो लो लिख के कर लो 10,000, फिर उसके नीचे 1,000, फिर लास्ट में यहाँ 25 प्लस करेंगे 5 2 0 1 1, तो 11,025 आ जाएगा, 11,025 आपका जवाब हो जाएगा। आसान है। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा था आपके पास, एक बार पीछे बैक देख लेते हैं क्या था, 205 का स्क्वायर। तो 205 का मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेरे पास है 205 का स्क्वायर। 205 का स्क्वायर क्या होता है, तो भाई साहब मैं 200 प्लस 5 का स्क्वायर कर लूंगा। ठीक है, अब पहले आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, तो आइडेंटिटी थी मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस का 2ab फिर प्लस का b का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर है 200 प्लस में 5, तो यहाँ लिख लूंगा मैं 200 प्लस में 5 का स्क्वायर। ठीक, तो a की जगह कितना आ जाएगा 200, तो a की जगह पे मैंने लिख लिया 200 का स्क्वायर, फिर ऐसे ही 2, फिर a की जगह पे 200, फिर b की जगह पे 5, फिर वापस से b की जगह पे 5 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर करेंगे, एक बार मैं रफ पेज ले लेता हूँ, 200 इंटू में 200 करना है मुझे, तो कितनी जीरो है भाई, तो 2 2 4 जीरो है, तो 4 जीरो आ गई,
फिर 2 2 जा 4, तो जवाब आ गया 40,000। तो यहाँ पे आ गया 40,000। फिर प्लस में 2 को पहले 5 से कर लो, 2 5 जा 10। अब 10 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे बस एक जीरो तो लगाना है, तो 2000 हो गया। ऐसा ही 5 का स्क्वायर 25। अब सबको प्लस कर दो, तो 40,000 था ही हमारे पास, इसी में मैं प्लस कर लेता हूँ 2000, और 2000 के बाद 25, जवाब आया 25,024। तो आपके पास 42,025 इसका आंसर हो जाए। ठीक है जी, आसान था। ये था आपके पास अभी जो आपने किया वो था 4.1 एक्सरसाइज। इसके बाद आपको आगे और फैक्टराइजेशन जैसे ऐसे ही कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। अगली वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।